अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2025 के लिए टीटी 2024 के सवालिया पर्चे में रियाजी के सवालात हल करेंगे, यानी कि मैथ्स के सवालात देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए लेकर आया है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल किए जाएंगे। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से आपको टेस्ट मिलेंगे और साथ में आपको 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक भी दी जाएंगी। ये टेस्ट सीरीज़ की खास बात यह है कि आप 3 से 4 दिन में इसको मुकम्मल कर सकते हो और बआसानी इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकते हो। उसके साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। आप जो यानी कि 150 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहेंगे। आप उसको भी जो है तो बआसानी सॉल्व कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कितनी हुई है वो आप चेक कर सकते हो। लिहाजा वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। फ्रेंड्स, ये है 2024 का क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर पहली से पाँचवीं के लिए। इसमें 30 सवालात 91 से 120 तक सीक्वेंस होती है मैथमेटिक्स के लिए और ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में होते हैं, यानी कि उर्दू में भी आपको मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, यानी कि 91 नंबर का क्वेश्चन है कि एक जाविये का मुकम्मला जाविया 35 दर्जा पैमाइश का है तो उसके मुतमिम जाविये की पैमाइश कितनी है। नंबर 1 55 दर्जा, नंबर 2 135 दर्जा, नंबर 3 120 दर्जा और नंबर 4 125 दर्जा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो जाविये के ताल्लुक से क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा इसी टाइप का क्वेश्चन आपको अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट 125। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा ये जो मुकम्मला जाविया 35 पैमाइश का है तो इसके मुतमिम जावी की पैमाइश कितनी होंगी। तो यहाँ पर लिहाजा ये 35 का, इसमें 55 मिलाने से ये 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि मुकम्मला जाविया हो जाएगा। तो इसकी जो मुतमिम जावी की पैमाइश है तो वो कितनी होंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो जाविया होता है ये अगर से इसमें 55 मिलाया जाए मुकम्मला जाविया बनाने के लिए तो ये 90 दर्जे का हो जाएगा, जाविया कायमा बन जाएगा। और उसके बाद उसमें 180 मिलाने से, यानी कि 180 को अगर से माइनस किया जाए 55 में से, जैसे कि अब यहाँ पर ये 55 है, इसको माइनस किया जाए 180 से तो जवाब में 125 बचता है। और यहाँ पर ये मुकम्मला जाविया 35 पैमाइश का है तो उसका मुतमिम जाविया की पैमाइश कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें 55 मिलाने से जो है तो ये जाविया मुकम्मल होगा और इस तरीके से ये 90 दर्जे का बन जाएगा। और जो मुकम्मल जाविया होता है तो वो जो है तो 180 दर्जे का होता है और 100, जैसे कि जो चांदा होता है फ्रेंड्स, 180 में से 55 को माइनस किया जाए तो 125 बचता है और आपका आंसर 125 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक के आदत की जमा कितनी होंगी। नंबर 1 है 1275, नंबर 2 है 1265, नंबर 3 है 1175 और नंबर 4 है 1375। तो फ्रेंड्स, 1 से 50 तक जितनी भी आदाद हैं लिहाजा उनकी जमा जो होंगी वो 175 होंगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अब किस तरीके से होंगी वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आदाद दिए गए 1 से 50 तक, तो उसको n यानी कि नंबर ज़रब जितने भी नंबर्स दिए गए n+1 करना होगा और इसको 2 से जो है तो तकसीम करना होगा। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ये है 50, 50 ज़रब 51, यानी कि n की जगह हमने 50 रखना है। 50 में 1 मिलाने से 51 हो जाएंगे। अभी इन दोनों के जो तो अगर से हम ज़रब करते हैं तो कितना जवाब आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इसको जो है तो हम पहले तकसीम कर लेंगे 2 से, इसको अगर से ज़रब करते हैं फ्रेंड्स, इसको हमको तकसीम करना है। यहाँ से 2 से 50 को अगर तकसीम किया जाए तो जवाब में 25 बचेगा। अब 25 ज़रब 51 करने पर जो जवाब आएगा वो रहेगा 1275। अब किस तरीके से रहेगा, जैसे कि
25 एक 25 के 5 हासिल आए 2 और 25 पंजे 125, 125 और 2 127। तो इस तरीके से 1275 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायरा ने तालीम के लिए 7% फीस साल की शरह से बैंक से 80,000 रुपये कुछ साल के लिए कर्ज लिया। मुद्दत गुजरने के बाद उसने बैंक को 96,800 रुपये सूद के साथ अदा किए। तो बताइए सायरा ने वो रकम कितने साल में लौटाई? नंबर 1 5 साल में, नंबर 2 3 साल में, नंबर 3 4 साल में और नंबर 4 7 साल में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 3 साल में जो है तो लौटाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसने जो रकम ली है वो 80,000 रुपये रकम जो है तो लिया है, लिहाजा ये जो 80,000 हैं और उसमें जब बैंक को वापस पैसे जो लौटाए हैं वो 96,800 रुपये हैं। अब इसको इसमें से अगर से हमने माइनस कर दिए तो यहाँ पर सिफर का सिफर बच जाएगा और इस तरीके से ये जवाब आएगा। 16,800 रुपये उसने ज़्यादा दिए। तो अब ये जो 16,800 रुपये हैं, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन वो दूसरे लेक्चर में मुकम्मल तरीके से आपको बतलाया गया है, लिहाजा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको दी जाएंगी, वहाँ से जो तो आपने फाइंड करना है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पर मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेहान ने एक मुस्ततिल नुमा मैदान के अतराफ 15 फेरे लगाए, तब कुल 5.1 किलोमीटर फासला चलकर मुकम्मल किया। उस मैदान की लंबाई 100 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी? नंबर 1 140 मीटर, नंबर 2 है 70 मीटर, नंबर 3 है 35 मीटर और नंबर 4 है 50 मीटर। तो फ्रेंड्स वेहान ने जो मुस्ततिल नुमा दायरे का जो यानी कि उसने चक्कर लगाया है, लिहाजा ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 70। अगला सवाल है, 1300 रुपये रकम में 50 रुपये के नोटों से 3/4 गुना नोट 20 रुपये के हैं, तब बताइए कौन से नोट कितने जायद हैं? नंबर 1 50 रुपये के 5 नोट जायद हैं, नंबर 2 है 20 रुपये के 5 नोट जायद है, नंबर 3 है 20 रुपये के 3 नोट जायद है और नंबर 4 है 50 रुपये के 4 नोट जायद हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 50 रुपये के 5 नोट जायद रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शक्ल में कुल कितने मुसल्लस हैं? नंबर 1 है 10, नंबर 2 है 5, नंबर 3 है 7 और नंबर 4 है 9। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुल 9 मुसल्लस रहेंगे। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेंगे। आप किस तरीके से? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला 1, ये 2 और ये दोनों को मिलाकर ये 1, इस तरीके से ये 3 मुसल्लस हो जाएंगे। उसके बाद हैं ये 1 2 और 3, ये 3 मुसल्लस हुए। उसके बाद ये 1 और ये 1, इस तरीके से ये 2 और उसी तरीके से ये मुकम्मल मिला करके 1। तो यहाँ पर 1 2 3 हरे लकीर, उसके बाद ये 2 पीले लकीर और 1 लाल, इस तरीके से ये 6 और इधर से जो है तो 3 + 3, इस तरीके से 9 मुसल्लस जो है तो मुकम्मल होंगे। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास ने 120 रुपये कीमत वाली 25 बयाज 32 रुपये कीमत वाले 5 पेन और 140 रुपये कीमत वाले कंपास बॉक्स खरीदे, तो उसने कुल कितनी कीमत की अशिया खरीदी की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर विकास ने 120 रुपये के कीमत वाली 25 बयाजें खरीदी। तो यहाँ पर उसने 25 बयाजें 120 रुपये कीमत वाली खरीदी है। 120 को 25 से अगर से ज़रब देते हैं तो जवाब आता है 25 0 0, 25 2 50 का 0 हासिल है 5 और 25 1 25, 25 और 5 30, 3,000 रुपये ये हुए। उसके बाद 5 पेन 140 रुपये कीमत वाले 32 रुपये कीमत वाले 5 पेन खरीदे। अब यहाँ पर 32, 5 को अगर से उस पर ज़रब दिया जाए तो 5 2 10 का 0 हासिल है 1, 5 दिया 15, 15 और 1 16, 160 रुपये जो तो पेन के हो जाएंगे यहाँ पर।
उसके बाद इसको अपने को यानी कि इसको हमको कैलकुलेट करना है। 140 रुपये कीमत वाली उसने कंपास भी ख़रीदा है, तो 140 को इसमें अगर से इंक्लूड किया जाए तो ये हो जाएगा 300, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए 3300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है 6 इंची आदत, ये जो 6 इंची आदत आपको नज़र आ रहा है 6, उसके बाद एक बॉक्स, खाली बॉक्स है 2 और खाली जगह है 35 को 3 से पूरी तरह तकसीम करने के लिए इस बॉक्स की जगह कौन सा यकसा अदद होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 4, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है 9। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, 4 अदद जो है तो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 लीटर पेट्रोल में एक मोटरसाइकिल 162.5 यानी कि 162.5 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो बताइए 455 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल दरकार होगा। 8 लीटर, 7.5 लीटर, 7 लीटर और 6.5 लीटर। तो इस तरीके से हैं। तो फ्रेंड्स उसको मुकम्मल फासला तय करने के लिए 7 लीटर पेट्रोल दरकार होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर बतलाया गया है कि एक मोटर बाइक है, एक मोटरसाइकिल है, उसको जो है 162 2.5 लीटर में चल रही हो, 2.5 लीटर और 155 जो है तो किलोमीटर फासला तय करने के लिए उसको कितना पेट्रोल दरकार होगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको ज़ाब्ते में रखकर इसको सॉल्व करेंगे हम। 455 लीटर जो है तो उसने फासला तय करना है और 2.5 लीटर में तय करना है और 162.5 लीटर जो है तो 2.5 लीटर में पूरा कर दिए तो 155 किलोमीटर कितने लीटर में होगा। तो यहाँ पर जो है ये आशारिया को हमने हटा देना है यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आशारिया हटा दिया है। फ्रेंड्स हम इसको जो है तो यहाँ पर 25 से इसको तकसीम करेंगे। 25 जगह 25, 25 छक्के 150 होते हैं। तो यहाँ पर ये 150 162 में जाने के बाद 12 बच जाएंगे और 25 पंजे 125। इस तरीके से ये 65 यहाँ पर हुआ। अब कौन से पहाड़ी में जो है तो 65 आते हैं, लिहाजा 13 पंजे 65 से ये कट जाएगा। उसके बाद बचता है यहाँ पर 5। उसी तरीके से 13 पंजे 65 और उसी तरीके से जो है तो यहाँ पर 13 तिया 39 हो जाएगा और यहाँ पर 6 बच जाएंगे तो ये भी 13 पंजे 65 हो जाएगा। अब ये 5 का 5 और 5 7 35। इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आएगा 7। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में यौम जमहूरिया जुमेरात के दिन रहा तो उसी साल यौम महाराष्ट्र किस दिन रहा होगा। नंबर 1 है पीर, नंबर 2 है मंगल, नंबर 3 है बुध और नंबर 4 है जुमा। तो फ्रेंड्स उसी दिन जो है उसी साल जो है तो यौम महाराष्ट्र मंगल की दिन होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बक्स में 150 ग्राम वज़न वाले 15 बिस्किट के पैकेट हैं, 100 ग्राम वज़न वाले 28 बिस्किट के पैकेट है और 50 ग्राम वज़न वाले 8 बिस्किट के पैकेट रखे गए हैं। बक्स के साथ बिस्किट के पैकेट का कुल वज़न 6.25 किलोग्राम है। तो बताइए सिर्फ बक्स का वज़न कितना होगा। नंबर 1 है 800 ग्राम, नंबर 2 1050 ग्राम, नंबर 3 है 80 ग्राम और नंबर 4 है 0.8 ग्राम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वाला क्वेश्चन भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगला सवाल है कि राज की मौजूदा उम्र उसकी छोटी बहन से 4 साल ज़्यादा है। 5 साल बाद उन दोनों की उम्रों का मजमुआ 30 साल हो जाएगा। तो बताइए 2 साल पहले राज की उम्र कितने साल थी। नंबर 1 है 12 साल, नंबर 2 है 13 साल, नंबर 3 है 8 साल और नंबर 4 है 10 साल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट 10 साल। अगला सवाल है आज स्कूल में 400 तलबा में से 340 तलबा हाजिर हैं। तो बताइए कितने फ़ीसद तलबा गैर हाजिर हैं। नंबर 1 है 85, नंबर 2 है 20, नंबर 3 है 15 और नंबर 4 है 25। तो फ्रेंड्स हाजिर तलबा कितने हैं 340
और मुकम्मल तलबा की तादाद है 400। तो फ्रेंड्स अगर से इन दोनों को माइनस किया जाए तो 60 तलबा जो है गैर हाजिर है, और 60 तलबा गैर हाजिर है तो उसको इस तरीके से जो तो हम ज़ाब्ते में रख कर लेंगे कि किस तरीके से का आंसर आएगा। यहाँ पर जैसे कि गैर हाजिर तलबा की तादाद 60 और मुकम्मल तलबा टोटल तलबा जो है तो 400 है इंटू 100, या 2 सिफर चले जाएंगे, ये 2 सिफर जो है तो कट हो जाएंगे। उसी तरीके से 4 एका 4 और यहाँ 2 बचे, 4 पंजे 20, इस तरीके से आंसर निकल कर आएगा 15। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। 15% तलबा जो है तो गैर हाजिर है। अगला सवाल है कि एक शेयर को 560 रुपये में फ़रोख्त करने पर जितना नुकसान होता है वही शेयर 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर 3 गुना नफ़ा होता है, तो उस शेयर की असल ख़रीद कीमत कितनी है? नंबर 1 है 590 रुपये, नंबर 2 है 580 रुपये, नंबर 3 है 600 रुपये और नंबर 4 है 620 रुपये। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 580 रुपये। ये वीडियो का भी जो तो लिंक इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में अवेलेबल है। अगला सवाल है कि अदद 5,67,438 में 6 की मकामी कीमत 4 की मकामी कीमत से कितने गुना ज़्यादा है? नंबर 1 है 59,600, नंबर 2 है 1,500, नंबर 3 है 150 और नंबर 4 है 5,960। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 150। अगला सवाल है कि लंबाई की निस्ब गुना चौड़ाई वाले मुस्ततिल का रकबा 288 मुरब्बा सम है। अगर उसकी चौड़ाई 3/4 और लंबाई 3/2 कर दी जाए तब मुस्ततिल का रकबा कितना हो जाएगा? नंबर 1 है 196 मुरब्बा सम, नंबर 2 है 441 मुरब्बा सम, नंबर 3 है 324 मुरब्बा सम और नंबर 4 160 मुरब्बा सम। तो फ्रेंड्स उसका जो यानी मुस्ततिल का रकबा होगा वो 324 मुरब्बा सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि 8 थैलों में बिलतरतीब 40 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 72 किलोग्राम, 69 किलोग्राम, 63 किलोग्राम, 58 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 38 किलोग्राम के मुताबिक गेहूँ है। अगर ये 10 मसावी थैलों में भरा जाए तो हर थैले में कितने किलोग्राम गेहूँ भरा जाएगा? इस क्वेश्चन में जितने भी थैलों के अंदर जो गेहूं की यानी कि किलोग्राम बतलाया गया है उसको अगर से हमने जमा कर लिया जाए उसको तो 410 किलोग्राम मुकम्मल होता है, और उसको 10 थैलों में हमको मसावी भरना है। तो जैसे कि 410 किलोग्राम को 10 थैलों में हमने भरना है तो ये एक सिफर कट हो जाएगा और ये एक सिफर कट हो जाएगा। जवाब आएगा 41 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमात में तलबा की तादाद के मुताबिक उतनी ही रकम हर एक तालिब इल्म ने जमा की, उसमें क्लास टीचर ने 272 रुपये शामिल करके 1,001 रुपये रकम सैलाब जदगान को दी गई। तो जमात में लड़कों की कुल तादाद बताइए। नंबर 1 है 31, नंबर 2 है 27, नंबर 3 है 23 और नंबर 4 है 29। तो फ्रेंड्स कुल तादाद तलबा 27 है और उसमें टीचर ने जो तो 272 रुपये इंक्लूड किए। तो 27 को 27 से अगर ज़र्ब दिया जाए, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। तो टोटल जो होगा वो 1,001 रुपये रकम निकल कर आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दायरे पर दिए गए तमाम नुकात जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने खत बनाने होंगे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 36, सेकेंड ऑप्शन है 34, थर्ड ऑप्शन है 28 और लास्ट ऑप्शन है 26। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 26 यानी कि 26। अगला सवाल है एक बिजली के खंभे की ज़मीन से ऊंचाई 9 मीटर है, उस खंभे की ऊपरी सिरे तक 15 मीटर लंबी सीढ़ी खड़ी की गई, तो ज़मीन पर खंभे और सीढ़ी के दरमियान कितना फासला है? नंबर 1 है 6 मीटर, नंबर 2 है 24 मीटर, नंबर 3 है 12 मीटर और नंबर 4 है 10 मीटर। तो फ्रेंड्स उसका जो फासला रहेगा लिहाजा वो 12 मीटर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि 5 आदमियों और 5 औरतों को 5 दिनों की 20,000 रुपये मजदूरी मिलती है। 7 औरतें और 3 आदमियों की 2 दिन की मजदूरी 7,200 रुपये होती है, तो एक आदमी और 2 औरतों की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? नंबर 1 है 1100 रुपये, नंबर 2 है 1300 रुपये, नंबर 3 है 1500 रुपये और नंबर 4 है 1000 रुपये। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1100 रुपये। ये भी जो तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। अगला सवाल है
के एक तरसीम आपको दी जाएंगी इस तरीके से, उस पर एक दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो तकरीबन इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए कि नीचे दिए गए तकसीमी सुतून तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और सवाल नंबर 112 से 113 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है फ्रेंड्स, किस जमात में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद की निस्बत है। नंबर 1 है डी, नंबर 2 है सी, नंबर 3 है ए और नंबर 4 है बी। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर आशारिया दिए गए हैं। लड़कों की तादाद को इस तरीके से ज़ाहिर किया गया और लड़कियों की तादाद को इस तरीके से बॉक्स से ज़ाहिर किया गया। अब यहाँ पर ये जो तादाद है ये लड़कियों की है और ऊपर की तादाद लड़कों की है, ठीक है। उसके बाद किस तादाद में किस जमात में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद की निस्बत, यानी कि दोनों इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यानी कि किस जमात में लड़कियों की जो तादाद है वो लड़कों की तादाद के निस्बत है। तो यहाँ पर जो सी आपको नज़र आ रहा है, लड़कों की तादाद यहाँ पर है 30 और लड़कियों की तादाद है 15। तो ये लड़कों की तादाद से लड़की यानी कि लड़कों की तादाद से लड़कियों की जो तादाद है वो निस्बत है, लड़कों की तादाद निस्बत है लड़कियों की तादाद से। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमात बी में लड़कियों से जमात डी में लड़कियों की तादाद कितनी कम या ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स वो 15 ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। जैसे कि बी हमने अगर यहाँ पर देख लिए तो बी में जो लड़कियों की तादाद है वो है 15 और डी में जो लड़कियों की तादाद है वो है 10, सॉरी तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया कि जमात बी में लड़कियों से, अब बी में कितनी लड़कियां हैं, यहाँ पर 15 हैं। जमात बी में लड़कियों से जमात डी में लड़कियों की तादाद, जमात डी में 10 लड़कियां हैं तो इसमें 5 लड़कियां जो है तो ज़्यादा रहेंगी। जमात बी में लड़कियों से जमात डी में लड़कियों की तादाद कितनी कम या ज़्यादा है। जमात बी में लड़कियां हैं 15 और जमात डी में लड़कियां हैं 10। तो डी में लड़कियों की तादाद कितनी कम या ज़्यादा है, तो 5 जो है यहाँ पर कम रहेंगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम तफरीक डी ज़रब एक्स तकसीम एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि एम किसे कहते हैं डी किसे कहते हैं उसको ज़रब देना है। तो यहाँ पर लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा सी। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में मिल जाएगा। अगला सवाल है कि झेल की शक्ल के मुताबिक गैर निशानज़दा हिस्से को जाहिर करने वाले कसर को मुतबादिल से मुंतखब कीजिए। तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ यानी कि सर्कल के अंदर जितने भी जो तो आपको हिस्से नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से हैं। यहाँ पर जो है तो 7 हिस्से को जो है तो यानी कि लकीरें खींची गई है और 2 जो है तो खाली है। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा 2/9, यानी कि ये मुकम्मल 9 है और ये 2 जो है तो खाली, तो 2/9 उसका जवाब रहेगा। अगला सवाल है, ये भी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया गया है। अगला सवाल है कि एक रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर 560 मीटर है। अगर उस रास्ते के किनारे पर हर 6.4 मीटर के फासले पर दरख्त लगाए गए हैं तो रास्ते के दोनों किनारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने दरख्त लगाए जाएंगे। नंबर 1 है 400, नंबर 2 है 802, नंबर 3 है 401 और नंबर 4 है 800। तो फ्रेंड्स उस रास्ते पर 802 दरख्त लगाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल से सही बयान के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ए है मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़िले मुतमासिल होते, बी है मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, सी है मुतवाज़िल अज़ला की वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं और नंबर। तो ये ऑप्शन दिए गए, इसके अकॉर्डिंग कौन से जो है तो मुतबादिलात सही रहेंगे। नंबर 1 मंदरजा वाला सभी, नंबर 2 है सिर्फ बी और सी, नंबर 3 है सिर्फ ए और सी और नंबर 4 है सिर्फ सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तमाम तर जो यानी कि मुतबादिलात है वो मुनासिब रहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे की शक्ल को तय करके मुसद्दसी मंशूर तैयार करते हैं। इसके मुकाबिल की सतहों पर हरूफ की गलत जुड़ी कौन सी है। नंबर 1 है AH, नंबर 2 है BG, नंबर 3 है CE और नंबर 4 है CD। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है यानी कि मुकाबिल के जो ज़िले पूछा गया है तो यहाँ पर C है और यहाँ पर D है
उसके बाद है सी और ई, यहाँ पर सी और ये है ई। उसके बाद है बी और जी, बी और जी ये भी दुरुस्त रहेगा, जैसे कि सी और ए डी है ये भी करेक्ट रहेगा और इसके अकॉर्डिंग ये भी करेक्ट रहेगा, बट ये वाला जो रहेगा ये रॉन्ग रहेगा। और ए और एच तो करेक्ट ही है, एक दूसरे के आमने सामने ही है, तो सी और ई जो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ये रॉन्ग रहेगा, यानी कि ये गलत जोड़ी रहेंगी। अगला सवाल है 60 सेंटीमीटर जिले वाली मखमनुमा लकड़ी की पट्टी को बाहर से पेटी को बाहर से निचली सतह को छोड़कर रंगने के लिए 30 रुपये फी मुरब्बा मीटर से कितना खर्च होगा। नंबर 1 54 रुपये, नंबर 2 60 रुपये, नंबर 3 90 रुपये और नंबर 4 45 रुपये। तो फ्रेंड्स उसको 54 रुपये खर्च होगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है कि 50 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले मुस्ततिल नुमा बाग के तमाम ज़िलों की बैरूनी जानिब से 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता तैयार करते हैं, तो रास्ते की जगह को कुल रकबा कितना होगा। नंबर 1 800 मीटर, नंबर 2 है 475 मीटर, नंबर 3 है 950 मीटर और नंबर 4 है 900 मुरब्बा मीटर, 950 मुरब्बा मीटर और नंबर 4 है 900 मुरब्बा मीटर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 900 मुरब्बा मीटर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस थे और उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज स्टार्ट होता है। तो आसान और आम फहम क्वेश्चन मैथ्स के हैं, अगर से थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो बासानी आप 25+ इसमें लेकर के आ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन बखूबी समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।